हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम रीजनिंग के अंदर बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। हमने रीजनिंग की जो सीरीज़ चला रखी है उसके अंदर ये काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाली है। यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लगाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए, सीपीओ के लिए, आरपीएफ के लिए या ग्रुप डी के लिए, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है। क्वेश्चन को खुद से ज़रूर अटैम्प्ट करना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है तो मैं इसके सॉल्यूशन भी कराऊंगा, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे आप देख सकते हो भाषा और कूट से हमें क्वेश्चन दे रखा है। ये भाषा लिखी है और ये इसका कूट लिखा है। तो हमें बताना है प्लेट के लिए क्या कूट बनेगा। ठीक है, देखो किस प्रकार से वाला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे भाषा लिख लेता हूँ, यानी कि कवर जो यहाँ पे लिखा गया है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और देखो किस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने कूट को लिखा है। आपको दिख रहा होगा 18। 18 जो है वो आर के लिए यूज़ किया गया है, 5 जो है ई के लिए यूज़ किया गया है, वी के लिए 22 यूज़ किया गया है, ओ के लिए 15 यूज़ किया गया है और सी के लिए 3 यूज़ किया गया है। मतलब कि जो भाषा के अंदर पहले स्थान पे लिखा है वो कूट में एंड में चला जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से प्लेट लिख रखा है, प्लेट में पी सबसे आगे आ रखा है तो इसका जो कूट होगा वो सबसे एंड में जाएगा। और पी जो है 16 पे आता है तो एंड में आपको 16 आता हुआ दिखाई देगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ, ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, 25 दे रखा है। ऑप्शन बी आंसर बन सकता है, ऑप्शन सी नहीं बनेगा, 95 दे रखा है। ऑप्शन डी नहीं बनेगा, 64 दे रखा है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आपको ऑप्शंस भी एलिमिनेट करते हुए चलना है ताकि कम से कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे आपको भाषा दे देंगे और कूट लिख देंगे नंबर में। जैसे कि 74 यूज़ किया गया है इस वाली भाषा के लिए, तो आपको बताना है इसके लिए क्या कूट बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करते हैं, सिंपल आपको लेटर्स की संख्या याद होनी चाहिए कि कौन सा लेटर कौन सी संख्या पे आता है, तो आप इजीली कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो आर दे रखा है, आर आता है 18 पे तो आप 18 लिख लो। ई आता है 5 पे तो 5 लिखो। एफ आता है 6 पे, यू आता है 21 पे, एस आता है 19 पे और ई आता है 5 पे। इन सबको जब आप ऐड करने जाओगे तो आपको 74 प्राप्त होगा। कैसे? 18 और 5 23 होता है, 23 और 6 29 होता है, 29 में 21 ऐड कर दोगे 50 हो जाएगा। 50 के अंदर 19 ऐड करोगे तो 69 होगा, 69 में 5 ऐड करोगे तो 74 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 74 मिला है। तो सेम आपको यहाँ पे लगाना है। तो के लिए आप लोगों को पता है 11 यूज़ किया जाता है, आई के लिए 9 यूज़ किया जाता है, डी के लिए 4 यूज़ किया जाता है, एन के लिए 14 यूज़ किया जाता है, ए के लिए 1 और पी के लिए 16। आप जब इन सबको ऐड करोगे तो हमें 55 मिलेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी वाला यहाँ पे बन जाएगा। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी के जीडी एग्जाम में पूछा गया था 2019, शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में आया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम क्वेश्चन है। अभी हमने 2 नंबर क्वेश्चन किया था उसी की तरह ही है, सेम लॉजिक लगेगा। यहाँ पे हमें भाषा दे रखी है, कूट दे दिया है, तो इस वाले के लिए क्या कूट बनेगा वो बताना है। तो आपको क्या करना है, जो भी लेटर्स दे रखे हैं उनकी संख्या को लिख लेना है। जैसे सी है तो उसके लिए हम 3 यूज़ करते हैं, आई के लिए 9 आता है, आर के लिए 18 आता है, सी के लिए 3 आता है, एल के लिए 12 आता है, ई के लिए 5 आता है। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको 50 मिलेगा। सेम यहाँ पे भी आपको लगाना है, ए के लिए 1 आता है, एल के लिए 12 आता है, जी के लिए 7 आता है, ए के लिए 1 आता है और ई के लिए 5 आता है। और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको 26 मिलेगा और इस प्रकार से विकल्प बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, अच्छा लॉजिक लगा है। यहाँ पे हमें डी आई जी के लिए ये कूट लिखा है, तो एफ डबल ई डी के लिए क्या कूट लगेगा वो बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमें डी आई जी ये लेटर कौन से नंबर पे आते हैं वो लिखना है। तो डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे और जी आता है 7 पे। ठीक है,
अब इन सभी को हम आपस में ऐड कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 20। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। टोटल कितने लेटर दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, सेम यहाँ पे भी कर रहे हैं आपको। एफ आता है 6 पे, ई आता है 5 पे, डबल ई है तो 2 बारी 5 और आएगा 4। यहाँ से भी हमें 20 मिलेगा, 20 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल कितने लेटर हैं, 4, तो 4 से यहाँ पे आ जाएगा 80। तो विकल्प सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछे जाते हैं तो आपको आइडिया होना जरूरी है। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक कॉमन नंबर से आपको माइनस करना होगा, वो है 15। माइनस कैसे करना है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रोवाइड दे रखा है, इसके लिए कूट ये यूज़ किया गया है। तो देखो कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले हम लेटर्स के संख्या लिख लेंगे। तो पी कितने पे आता है, 16 पे, आर आता है 18 पे, ओ आता है 15 पे, वी आता है 22 पे, ई आता है 5 पे, डी आता है 4 पे। इन सबको ऐड करना होगा और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें 80 प्राप्त होगा। और इस 80 में से जब हम 15 को निकाल देंगे तो हमें 65 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 65 इस प्रकार से लिया गया है। ठीक है, तो सेम लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है। डी कितने पे आता है, 4 पे, ई आता है 5 पे, वी आता है 22 पे, ओ आता है 15 पे, यू आता है 21 पे, आर आता है 18 पे। ठीक है, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें 85 मिलेगा। इस 85 में से 15 को निकाल दोगे तो हमें 70 प्राप्त होगा और 70 विकल्प बी में दे रखा था, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको हर एक लॉजिक का आइडिया होना जरूरी है। इसलिए ये सीरीज हमने चला रखी है ताकि आपको आइडिया मिले किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें रीच के लिए ये कूट दे रखा है, सन के लिए ये कूट लिखा है, सर्च के लिए क्या कूट बनेगा वो बताना है। तो यहाँ पे जो लेटर लिखे हैं आपको वो लेटर यहाँ पे ढूंढने होंगे और उनके लिए कौन से नंबर यूज़ किए गए हैं वो देखना होगा। जैसे एस दे रखा है, एस आपको सन में देखने को मिलेगा, वो पहले स्थान पे है तो उसके लिए 2 यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे हमें 2 लेना है। उसके बाद ई है, ई आपको रीच में देखने को मिलेगा दूसरे स्थान पे, उसके लिए 5 यूज़ किया है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद ए है, ए आपको रीच में देखने को मिलेगा, उसके लिए 1 यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और अगर मैं विकल्प की बात करूँ तो ऑप्शन ए आंसर नहीं बनेगा, 2, 5, 8 दे रखा है जबकि 1 चाहिए था। ऑप्शन बी नहीं बनेगा, 2, 5, 3 दे रखा है। ऑप्शन सी आंसर नहीं बनेगा, 2, 5, 3 दे रखा है, तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते रहना ताकि कम से कम समय लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एसएससी की जीडी में पूछा गया था 2021 में, शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखो किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों यहाँ पे मैंने भाषा कूट को लिख लिया है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे कि के का संबंध 16 के साथ दे रखा है और हमें पता है के का विपरीत लेटर होता है पी। आपने पढ़ा होगा, अपोजिट लेटर पढ़े होंगे, तो के का अपोजिट लेटर होता है पी और पी जो है 16 पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एन के लिए 14 यूज़ किया है, तो यहाँ पे इन्होंने समान क्रम लिया है, यानी कि एन के लिए 14 यूज़ होता है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद ओ के लिए 15 यूज़ होता है तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। पर डब्ल्यू के लिए आप देख सकते हो 4 लिखा है और डब्ल्यू का अपोजिट लेटर होता है डी और डी आता है 4 पे। तो इस प्रकार से आपको कूट बनाना है, यानी कि पहला और एंड वाले का विपरीत क्रम लेना होगा और यहाँ पे आपको समान क्रम लिखना होगा, जो लेटर है उसी की संख्या लिखनी होगी। तो इसी प्रकार से आपको हेयर के लिए यूज़ करना है और जो राइट आंसर बनेगा वो विकल्प सी वाला बन जाएगा। ठीक है, खुद से ट्राई कर लेना एक बारी, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं तो इनकी प्रैक्टिस आपको ठीक तरीके से करनी है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं तो इनके लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमें जी के लिए 49 दे रखा है, बी यू के लिए 4441 दे रखा है, डी एम के लिए क्या कूट बनेगा वो बताना है। देखो किस प्रकार से करेंगे, जी के लिए इन्होंने 49 कूट यूज़ किया है, तो देखो कैसे करेंगे। जी जो है 7 पे आता है और अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ तो ये होगा 49। इस प्रकार से 49 बनाया है। उसके लिए उसके बाद हमें बी यू दे रखा है, तो देखो बी आता है 2 पे और अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो ये 4 होगा। उसके बाद यू दे रखा है, यू आता है 21 पे
और 21 का स्क्वायर करूँगा तो 441 मिलेगा। तो सेम डी के लिए डी आता है 4 पे और 4 का स्क्वायर होता है 16 और उसके बाद देखा है एम आता है 13 पे और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इस प्रकार से कैसे बनेगा कूट 16 169। तो ये कूट आपको विकल्प सी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो कूट हमें 41.5 में दे रखा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको डिवाइड करके चलना होगा 2 से। करना कैसे है, स्माइली के लिए ये कूट यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम लेटर्स की संख्या को लिख लेंगे। तो एस कितने पे आता है 19 पे आता है, एम आता है 13 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे और वाई आता है 25 पे। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 83 और इस 83 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 41.5। ठीक है, सेम लॉजिक आपको लगाना है LAPPY में और जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन ए वाला बनेगा 35। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन के अंदर इस भाषा के लिए ये वाला कोड दे रखा है। तो यहाँ पे दी गई भाषा के लिए क्या कोड बनेगा वो बताना है। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे आपको टोटल लेटर गिन लेने हैं, वो है 4 और इस 4 का कर देना है स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा 16। तो यहाँ पे जो 16 आया है इस प्रकार से आया है। सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल लेटर है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा और विकल्प ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हो। अच्छा लॉजिक लगा है, ध्यान में रखना है। PT के लिए ये वाला कोड यूज़ किया है। तो NLR के लिए क्या कोड बनेगा वो बताना है। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करके चलना होगा 2 से। तो देखो किस प्रकार से डिवाइड करना है। P आता है 16 पे, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8। तो आप पहला नंबर देख सकते हो 8 मिल चुका है। उसके बाद T दे रखा है, T आता है 20 पे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो हमें मिलेगा 10। तो यहाँ पे आप दूसरा नंबर देख सकते हो। सेम लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है और जो आंसर बनेगा वो विकल्प डी वाला बन जाएगा फिर। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। अच्छा लॉजिक लगा है तो ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको सेंसेबल दे रखा है, इसके लिए ये कूट यूज़ किया गया है। इतने सारे लेटर के लिए इतना छोटा कूट कैसे बन सकता है उसको समझना जरूरी है। तो टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे लेटर्स वो है 8 और इस 8 के अंदर आपको क्या करना है, कॉमन 2 नंबर को ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से ये कूट निकला है, यानी कि जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर को लेना है, उसके अंदर 2 ऐड करोगे तो आपको कूट मिलेगा। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही किया है, टोटल लेटर 7 हैं, इसके अंदर 2 ऐड किया तो 9 मिल गया। सेम यहाँ पे भी करना है, टोटल लेटर 5 हैं, इसमें 2 ऐड करोगे तो ये 7 हो जाएगा। तो विकल्प सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और आप देख सकते हो ये क्वेश्चन SSC के GD में रिपीट हुआ है शिफ्ट फर्स्ट और थर्ड के अंदर। अच्छे क्वेश्चन है सारे, ध्यानपूर्वक आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगा के चलना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह लॉजिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हम प्लस करके चल रहे थे 2 से, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके चलना होगा 2 से। तो टोटल अक्षर कितने दे रखे हैं पहले वो देख लेना। तो टोटल अक्षर साइंस के अंदर 7 मिलेंगे, इस 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में देखना है कितने अक्षर हैं। तो अगर आप देखोगे एग्जामिनेशन में टोटल 11 अक्षर मिलेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 22 मिलेगा और विकल्प ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको मार्क कर सकते हो। यहाँ पे हमें अक्षरों को लेना है, टोटल कितने अक्षर हैं और जितने अक्षर होंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे 3 अक्षर दिख रहे हैं बैट में, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ग्राउंड है, ग्राउंड में टोटल 6 अक्षर हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 मिल जाएगा। उसके बाद देखना है बिल्डिंग में कितने अक्षर हैं। तो अगर आप देखोगे बिल्डिंग में आपको 8 अक्षर मिलेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 64 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से विकल्प सी वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और कोशिश करना है आपको इसका जवाब कमेंट में बताने की। सेम लॉजिक लगेगा जो हम पीछे लगा के आए हैं, यहाँ पे आपको 1 प्लस करके चलना होगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। तो साथियों यहाँ पे हमने रीजनिंग की जो हमने सीरीज चला रखी है उसमें ये वाला हमने पार्ट कवर कर लिया है। इसी प्रकार के और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास
सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।